अरे चल रहा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आओ बच्चों, आज हम सैर करते हैं। आपने कभी यहाँ से ऊपर गए हो कभी सैर करने? नो सर। आओ आज हम सैर करते हैं। देखिए बच्चों ये ना हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा, इसमें भी अलग अलग यहाँ पे स्फीयर्स लेयर्स हैं। ठीक है, तो जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हम किस एरिया में रह रहे हैं? यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं? नारला बम्बल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लेयर्स हैं इनके भी नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ जिस पे हम रह रहे हैं ना, यहाँ से नीचे आप इसको मान के चलिए कि यहाँ से नीचे एक लेयर आ गई हमारी। ठीक है, तो इसके नीचे, ठीक है, जहाँ पे ये जो हम रह रहे हैं जमीन पे, तो यहाँ तक ये इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। तो हम ट्रोपोस्फियर के हम ऊपर चलते हैं यहाँ तक। ठीक है, हाँ, ये जो लेयर है ये ट्रोपोस्फियर आप मान के चलिए कि ये जमीन से लेके ऊपर तक ये कितने किलोमीटर पे है? ये कोई 12 किलोमीटर तक ऊपर तक है। ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। ये जो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं ना, बादल, ये इसी में है। तो इस लेयर के ऊपर ये आ गई स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? ये क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। आप इधर आइए, देखिए स्ट्रेटोस्फियर तो है। स्ट्रेटोस्फियर में ये क्या है? ये क्या चीज है? तो आओ हम देखते हैं बच्चों कि स्ट्रेटोस्फियर में ये है हमारे पास ओजोन लेयर। क्या है ये? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है। इसका काम क्या है? काम क्या करती है जी? देखिए, हमें सूरज की तरह, सूरज कहाँ पे है? तो सूरज से हमें क्या मिलता है? हाँ, रोशनी, मतलब एक सनलाइट और एक हीट मिलती है। हीट तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मिल रही है, पर ये एक सनलाइट और, लेकिन सूरज से बहुत खतरनाक रेज भी निकलती हैं। बहुत खतरनाक रेज निकलती हैं। अगर वो ज़मीन पे पहुंच जाएं तो वो हमारे लिए खतरनाक हैं। ठीक है, तो उनका नाम वो है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज। और ये ओजोन लेयर क्या करती है कि जो खतरनाक रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको ये मतलब यहाँ पे या तो ऑब्जर्व कर लेती हैं या फिर उनको वापस कर देती हैं, और ये नीचे नहीं आती है। तो हम जहाँ पे जिंदा हैं, अगर वो जमीन पे पहुंच जाए तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो ये है हमारी ओजोन लेयर, जो कि ये इसमें स्ट्रेटोस्फियर में है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। आओ जिसके पास पासपोर्ट है हम चलते हैं कि यहाँ देखेंगे कि सुना है एंटार्क्टिका में, और पढ़ा भी है कि वहाँ पे इसमें सुराग हुआ है ओजोन लेयर में, और ये ओजोन लेयर पतली हो रही है, मतलब डिप्लीट हो रही है। ठीक है, और ये डिप्लीट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस जो इसको डिप्लीट कर रही हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे हम फ्रिज चलाते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, और साथ में एसी इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जो गैसेस निकलती हैं तो ये इसको डिप्लीट कर रही हैं। तो जैसे आइए हम देखते हैं कि इसमें जो सुराग है एंटार्क्टिका में चलते हैं। आइए आइए आगे आइए बच्चे, आगे आइए, आगे आइए। ठीक है, इसमें कहीं आपको सुराग मिला? कहाँ पे है? तो इसका मतलब हम एंटार्क्टिका में पहुंच गए और हमें भी यहाँ पे ओजोन लेयर में सुराग मिल गया है। तो ये अब क्या करेगा देखना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये ओजोन लेयर है ना, आप आइए बाहर आइए, आप आइए मतलब बाहर आइए। देखिए जो खतरनाक रेज आती है ना, अगर खतरनाक रेज आती है ना सूरज से, तो जहाँ पे आती है जहाँ इसमें ऑब्जर्व हो जाती है तो यहाँ ये वापस हो जाती है। ठीक है, आप इसको मान को चलिए ये नीडल है, तो ये क्या है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, और ये आई और इसमें ऑब्जर्व हो गई और यहाँ इससे वापस चली गई। लेकिन
अगर सुराग होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, अगर सुराग है तो देखना ये सुराग से नीचे चली गई, ऊपर गिरी। ये इधर देखिए, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज है ये नीचे आ गई, और जब ये नीचे आती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये स्किन कैंसर होता है इससे, हमारी आई साइट खत्म हो सकती है इससे, ठीक है। तो बाकी और बहुत सारी बीमारियां, और हमारा जीना जहाँ पे मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये पौधे जो हैं ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जीना जहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इसको बचाना है। तो आओ आज हम ये शपथ लेते हैं। आइए ऐसे कीजिए कि हम बच्चे इस बरसात के मौसम में अपने घर में दो पौधे जरूर लगाएंगे और अपने वातावरण को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए किसी से सीखते हैं, और आज हम सीखेंगे कि जो ये पेड़ हैं, दरख्त हैं, फलदार दरख्त, तो इनसे हम क्या सीखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि देखना, हम सीखते हैं आज कि आपने फलदार बूटे देखा है ना, इससे फल लगा है तो ये मतलब झुका हुआ है, क्या है ना, झुका हुआ। इधर देखो, ये नहीं तो ये ऐसे ऊपर होना चाहिए, और इस पे फल है तो ये नीचे झुका हुआ है, क्योंकि इस पे लगा है फल, ठीक है। इसके बरक्स आप ये वाला पूछ रहे हैं कि इस पे फल है? हाँ, तो ये देखिए एकदम से ऊपर है और एकदम से अकड़ा हुआ है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान के पास गुण होता है, इल्म होता है, तालीम होती है, धन होता है, दौलत होती है, इज्जतदार होता है, वो हमेशा झुक के चलता है, ठीक है। और हमने भी ये सीखना है कि हम भी हमेशा ज़िंदगी में इज़्ज़त से रहें, प्यार से रहें, किसी की हेल्प करें, मदद करें, ठीक है। और फलदार बूटे की तरह हम भी ऐसे ही झुके रहें, क्योंकि इन पे फल लगा हुआ है ना, फलदार। तो आपने देख लिया ना, तो ये फल है तो इसलिए ये मतलब नीचे झुका हुआ है ना, झुका हुआ। तो अगर फल ना होता तो फिर ये एकदम से अकड़ा हुआ होता। तो अगर जिस इंसान के पास तालीम है ना, तो धन है ना, दौलत है ना, इज्जत है, अक्ल है, तो वो हमेशा ही इज्जत से रहता है और झुक के, जैसे ये हमारा फलदार जो पौधा है तो वैसे ही रहता है। इसलिए हमें इन पौधों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको पता चला। तो अब हमें भी ऐसे ही हमेशा के लिए अपने माँ बाप का और जो हमारे टीचर्स हैं उनका कहना मानना है और बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा बच्चे, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ एक चीज़। हाँ, इधर मुझे दो, अखरोट मिला। हाँ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखिए इन बच्चों ने क्या किया, अखरोट पे पत्थर मारे। क्या किया? अखरोट पे पत्थर मारे। देखो ये पौधा है ना, तो इसके ऊपर लगा है फल। हमने पत्थर मारे फिर भी हमें क्या मिला? अखरोट मिला। तो देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई इंसान, कोई भी बंदा हमारी निंदा करे, हमें गालियाँ दे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उनको गालियाँ नहीं देनी, हमें उनके साथ बुराई नहीं करनी। जैसे हमने अखरोट के बूटे को पत्थर मारा ना, तो इस बूटे ने हमें पत्थर मारे? नहीं, तो इन्होंने क्या दिया? हमें फल दिया ना, फल। तो इससे हमें सीखना चाहिए, इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें क्या सीखना है कि अगर चाहे कोई हमारी जो जितनी मर्जी बातें कर ले, जितनी मर्जी गालियाँ निकाल ले, जैसे आप क्लास में मिनट में उठ के जाते हैं, सर जी मुझे उसने गालियाँ दी, वो देने दो। अगर हम बूटे किसी को, दरख्त को पत्थर मार रहे हैं और हमें फल मिल रहा है, तो ऐसे ही हमें भी पूरी ज़िंदगी में काम करना है। चाहे कोई हमें पत्थर मारे, चाहे कोई गालियाँ दे, तो हमें हमेशा नेकी का काम करना है, अच्छा काम करना है, ठीक है। समझ आई? समझ आएगा ना। आपने पत्थर मारे थे तो आपको क्या मिला? फल मिला। तो ठीक, समझ आ गई? आज के बाद मुझे भी ये क्लास में शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लैपिंग कर लीजिए।
आपको जनवरी फरवरी आता है ना? आता है। तो अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के ये इस महीने में कितने दिन होते हैं। सबसे आसान तरीका, ठीक है, आपको नहीं ना पता, मैं बताऊंगा। ऐसे कीजिए, ऐसे किया ना आपने, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इनको पता नक्कल्स क्या होती है ये, तो या आपने यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। इसको बोलना जनवरी, बीच में फरवरी, नेक्स्ट में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सीधी सी बात है, जो महीने आपके यहाँ पे इन जॉइंट्स पे आएंगे, इन हड्डियों पे आएंगे टॉप पे, तो वो 31 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे? 31 दिन के होंगे। और जो इनके बीच में आएंगे तो वो 30 दिन के होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई भी और अगस्त में कितने कितने के आए? 31 के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ कि मार्च महीना कितने का होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च कितने का हुआ? 31 का। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना। अगर मैं जैसे आपको पूछूंगा कि अगस्त महीना कितने का है, तो आप बताना। हाँ, फरवरी, हाँ हाँ, मई, हाँ, जुलाई, अगस्त कितने का हुआ? 31 का। सीधी सी बात है कि जो हमारे महीने के नाम इस पर टॉप पे आएंगे, नकल पे, ये जॉइंट्स इन पे, तो ये 31 के होंगे और जो बीच में आएंगे ये 30 के होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे अच्छा तरीका। अब आपने ऐसे ही जब भी कोई पूछे तो सीधा एक मिनट से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके तो एकदम से बता देना है। ठीक है? ओके। तो अब आप एकदम से मैं पूछूंगा, अब आप मुझे एकदम से बता देंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम जंगल में है ना जहाँ पे, तो हमें साथ में ये भी पता चल जाएगा कि जंगल के फायदे क्या हैं। क्या फायदे हैं बताओ? हाँ, ये तो क्या मिला हमें यहाँ पे? ठंड, छाया मिली ना। उधर कितनी धूप थी, ठीक है, धूप, मतलब धूप लगते पसीना आ गया था। तो इधर और क्या है? ठंड है ना। हाँ, तो जंगल देखो, हमें क्या करना चाहिए, हमें जंगल को बचाना है। मतलब क्यों बचाना है कि जब हम घर बनाते हैं ना अपने मकान, तो मकान से हम लकड़ी कहाँ से मिलती है? ये तो जंगल से मिलती है। ठीक है, तो बाकी हमें ये जंगल से दवाइयाँ भी मिलती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी इधर से मिलती हैं। तो अगर हमें माल मवेशी रखे ना घर में, गाय भैंस रखी है, तो उनके लिए हमें चारा कहाँ से लेते हैं? जंगल से लेते हैं चारा, तो वो भी जंगल से मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या चीज़ है जहाँ पे आजकल खाने वाली? क्या है? क्या? आजकल तो गुंडोर साग भी हमें जंगल से मिलता है। ठीक है ना? तो हमें बहुत सारे फायदे जो हैं जंगल के ये हैं, और इसलिए हमें क्या करना है कि जंगल को बचाना है। बचाना कैसे है कि हमें बर्बाद नहीं करना, और दूसरा ये कि अगर कहीं आग वगैरह जंगल में लग जाती है तो हमें क्या करना है? आग को बुझाना है। क्या करना है? एक तो आग को बुझाना है, दूसरा हमें जंगल को काटना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। हमें इनकी रक्षा करनी है, जंगल की भी। अगर जंगल रहेगा तो हम रहेंगे। ठीक है ना? तो आपको जंगल में अच्छा लग रहा है ना जहाँ पे? तो उधर से जब आए तो धूप कितनी थी? बड़ी ज़्यादा थी ना। तो इसलिए हमें क्या लगा कि अब आपको लगा कि हमें जंगल बचाना है ना बच्चे? तो ये हमें हर एक बच्चे के ये माइंड में होना चाहिए कि हमें कभी भी कोई दरख्त नहीं काटना है। ठीक है, तो हमें ये जंगल बचाना है। देखो अभी हम जंगल में बैठे हैं, और जंगल की जब ये नाला था ना, ये वाला नाला, पहले इसमें बड़ा पानी होता था। आजकल क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारे पास जंगल ही रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारे क्या हुआ, हमारे पानी भी सूखने स्टार्ट होगी। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हमें पानी की बहुत किल्लत आ जाएगी, पानी नहीं पीने के लिए मिलेगा। अगर हमारे जंगल होंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है ना? साथ में एक्चुअली होता क्या है, आपने एक चीज़ देखी कि बाहर बहुत गर्मी है वहाँ पे और यहाँ पे ठंड है। क्यों है? जंगल की बात, लेकिन होती क्यों है?
आपको पता है ये जो प्लांट्स है ना, ये वाले पौधे हैं ना, जो ये पत्ते जो है ना, यहाँ से इनमें से एवापोरेट मतलब एवापोरेशन होती है, ठीक है। मतलब जब पानी है ना, पानी तो ये पौधे जो है ना, ये तो ये जड़ के जरिए पानी लेते हैं, ठीक है ना। तो सूरज से ये क्या लेते हैं, रोशनी। ये फोटोसिंथेसिस जो है ना, फोटोसिंथेसिस जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये पौधे जो है पानी ज़मीन से लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जहाँ से ले लेते हैं वातावरण से, और सनलाइट सूर्य से लेते हैं, तो ये अपना खाना तैयार करते हैं। और फिर यहाँ पे ये एवापोरेशन जब होती है इनके प्लांट्स के पत्तों से, तो ये पानी आता है, तो यहाँ पे ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए हमें जंगल बचा के रखना है, ठीक है। चले अब, चलो जी, चलो अब आगे आगे आस्ता आस्ता चलना है, अब आस्ता आस्ता, बड़े आस्ता। अब ये आपके बूटे हैं, ठीक है, तो ये आपके नाम से ही चलेंगे। तो आपने अब इनकी हिफाजत करनी है, इनको बचाना है, ठीक है। चल रहा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आओ बच्चों, आज हम सैर करते हैं। आपने कभी यहाँ से ऊपर गए हो कभी सैर करने? नो सर। आओ आज हम सैर करते हैं। देखिए बच्चों ये ना हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा, इसमें भी अलग अलग यहाँ पे स्फीयर्स लेयर्स हैं, ठीक है। तो जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो हम किस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पे? कहाँ पे रह रहे हैं? नारला बम्बल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लेयर्स हैं, इनके भी नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ जिस पे हम रह रहे हैं, यहाँ से नीचे आप इसको मान के चलिए कि यहाँ से नीचे एक लेयर आ गई हमारी, ठीक है। तो इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये जो हम रह रहे हैं जमीन पे, तो यहाँ तक ये इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। तो हम ट्रोपोस्फियर के हम ऊपर चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ये जो लेयर है, ये ट्रोपोस्फियर आप मान के चलिए कि ये जमीन से लेके ऊपर तक ये कितने किलोमीटर पे है? ये कोई 12 किलोमीटर तक ऊपर तक है, ठीक है। जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं ना, बादल, ये इसी में है। तो इस लेयर के ऊपर ये आ गई स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? ये क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। आप इधर आइए, देखिए स्ट्रेटोस्फियर तो है। स्ट्रेटोस्फियर में ये क्या है? ये क्या चीज है? तो आओ हम देखते हैं बच्चों कि स्ट्रेटोस्फियर में ये है हमारे पास ओजोन लेयर। क्या है ये? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है। इसका काम क्या है? काम क्या करती है जी? देखिए, हमें सूरज किधर है? सूरज कहाँ पे है? तो सूरज से हमें क्या मिलता है? हाँ, रोशनी। मतलब एक सनलाइट और एक हीट मिलती है। हीट तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मिल रही है, पर
ये एक सनलाइट और लेकिन सूर्य से बहुत खतरनाक रेज भी निकलती हैं, बहुत खतरनाक रेज निकलती हैं। अगर वो जमीन पे पहुंच जाएं तो वो हमारे लिए खतरनाक हैं, ठीक है। तो उनका नाम वो है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज। और ये ओजोन लेयर क्या करती है कि जो खतरनाक रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको ये मतलब यहाँ पे या तो ऑब्जर्व कर लेती है या फिर उनको वापस कर देती हैं, और ये नीचे नहीं आती है। तो हम जहाँ पे जिंदा हैं, अगर वो जमीन पे पहुंच जाए तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये है हमारी ओजोन लेयर, जो कि ये इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और जिसके पास पासपोर्ट है, हम चलते हैं कि यहाँ देखेंगे कि सुना है अंटार्कटिका में, और पढ़ा भी है कि वहाँ पे इसमें सुराग हुआ है ओजोन लेयर में, और ये ओजोन लेयर पतली हो रही है, मतलब डिप्लीट हो रही है, ठीक है। और ये डिप्लीट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस जो इसको डिप्लीट कर रही हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे हम फ्रिज चलाते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, और साथ में एसी इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जो गैसेस निकलती हैं तो ये इसको डिप्लीट कर रही हैं। तो जैसे आइए हम देखते हैं कि इसमें जो सुराग है अंटार्कटिका में चलते हैं। आइए आगे आइए इसमें कहीं आपको सुराग मिला? कहाँ पे है? तो इसका मतलब हम अंटार्कटिका में पहुंच गए और हमें भी यहाँ पे ओजोन लेयर में सुराग मिल गया है। तो ये अब क्या करेगा देखना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये ओजोन लेयर है ना, आप आइए बाहर आइए, मतलब बाहर आइए। देखिए जो खतरनाक रेज आती है ना, अगर खतरनाक रेज आती है ना सूर्य से, तो जहाँ पे आती है, जहाँ इसमें ऑब्जर्व हो जाती है, तो यहाँ ये वापस हो जाती है, ठीक है। आप इसको मान को चलिए, ये नीडल है, तो ये क्या है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, और ये आई और इसमें ऑब्जर्व हो गई और यहाँ इससे वापस चली गई। लेकिन अगर सुराग होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, अगर सुराग है तो देखना ये सुराग से नीचे चली गई, ऊपर कीजिए। ये इधर देखिए, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज है ये नीचे आ गई, और जब ये नीचे आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये स्किन कैंसर होता है इससे, हमारी आई साइट खत्म हो सकती है इससे, ठीक है। तो बाकी और बहुत सारी बीमारियां, और हमारा जीना जहाँ पे मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये पौधे जो हैं ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जीना जहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इसको बचाना है। तो आओ आज हम ये शपथ लेते हैं। आइए ऐसे कीजिए कि हम बच्चे इस बरसात के मौसम में अपने घर में दो पौधे जरूर लगाएंगे और अपने वातावरण को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आओ जी, आज हम बैलून से खेलते हैं, ठीक है। तो खेले, चलो आ जाओ, छोड़ो आ जाओ। आइए अब आइए, हाँ आइए जिसने पकड़ लिया वो आइए, जिसने पकड़ लिया वो आइए। अच्छा बस, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए। तो अब हम ना आइए शाबाश, वेरी गुड। आइए बच्चे इधर आइए, आ जाइए। तो इससे हम ये देखेंगे कलर हमारे पास कौन कौन। आइए बच्चे इधर, इससे हम देखेंगे कलर हमारे पास कौन कौन से। आइए आप ही आइए, आ जाओ। हाँ, ये कौन सा कलर है हमारे पास? ये वाला, ये ऑरेंज कलर है। ये कौन सा कलर है? ये येलो। कौन सा कलर है? येलो कलर है। तो ये पिंक कलर है। तो ये रेड कलर है। तो ये ब्लू कलर है। तो ये वाला हमारे पास है ग्रीन कलर। कौन सा है? ग्रीन। वेरी गुड। तो इसके साथ ही इस पे हमने इससे हम ये और सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास प्लैनेट्स के नाम है इस पे, ठीक है। जैसे ये कौन सा प्लैनेट है? विनस। और ये मार्स। ये क्या है? ये आइए बच्चे इधर आ लीजिए,
इधर आइए, इधर आगे आइए। जब जब कौन सा है? हाँ जोर से बोलिए, कौन सा? नेपच्यून। ये अर्थ। कौन सा है? अर्थ। ये कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। और ये वाला यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। इस तरह से ये हमारे ये जो है ये बैलून के नाम आपने ये बैलून के नाम आपने अपने याद रखने हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये हमारे प्लैनेट्स के जो नाम हैं तो ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है? हम खेलेंगे, ठीक है? हम दोबारा खेलेंगे। छोड़ो आपके नहीं है सभी के जो पकड़ लेगा, छोड़ो इसको, छोड़ो दोबारा की पकड़ ले उसको। पकड़ लो, आगे जाओ बच्चे। तो चला गया, तो चला गया, पकड़ लिए। चलो दोबारा अब इधर चलिए, आप बताइए दोबारा। आइए बच्चे, अब हम कहेंगे दोबारा कि इसके पास कौन से कलर है। ये कौन सा कलर है? आइए बच्चे, ये कौन सा कलर है? येलो। वेरी गुड, पकड़ो, जो भी पकड़ लेगा। येलो। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ब्लू। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? रेड। ये कौन सा कलर है? पिंक। कोई भी पकड़ ले। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और है किसके पास? ऑरेंज। ये कौन सा कलर है? ठीक है, अब कलर पता चल गया आपको? ठीक है, अब हम इससे खेलेंगे, ठीक है ना? ये हमारा एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि हमने जो हमारे देशभक्त जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं उनके फ़ोटो लगाकर ये जो हमारे स्कूल का गार्डन है तो हमने सीधे जो हमारे पेड़ हैं उनके साथ हमने उनके फ़ोटोग्राफ्स लगाकर तो बच्चे उनको पानी देते हैं हर रोज़ पानी देते हैं। तो आज ये हमारे स्कूल का आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्कूल का बाग है। तो इससे मतलब फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि एक तो हमें फ्रूट मिल जाता है स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशियस फ्रूट, और दूसरा ये है कि हमारा ये वातावरण जो है ये साफ शुद्ध मतलब हो रहा है, क्योंकि हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें भी ये बहुत रोल प्ले करते हैं हमारे जो पेड़ पौधे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम जब लिखा जाए तो आग बुझाने वालों में लिखा जाए, ना कि आग लगाने वालों में। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि एक बार की बात है कि एक जंगल में आग लग गई तो कौवा वहाँ पे बैठा हुआ था, तो एक छोटी सी चिड़िया वो समुंदर से पानी लाकर अपनी चोंच में तो वो आग बुझा रही थी। तो कौवा हंसने लगा, बोलने लगा कि चिड़िया तू ये क्या कर रही है, तेरी इतनी छोटी सारी चोंच में कितना पानी आएगा। तो चिड़िया ने जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब था। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा नाम आए तो आग बुझाने वालों की लिस्ट में आए, ना कि आग लगाने वालों की लिस्ट में। तो वैसा ही ये हमारा एक छोटा सा अभियान है जो कि प्लांट मतलब बचाने का, पौधों को बचाने का, इस वातावरण को बचाने का। तो ये बच्चे जो है ये हर रोज पानी देते हैं। बच्चे जागरूक हो।
वेरी गुड, उनको भी दे दो थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दो, जो और ले आओ तुम। तो ये बच्चों ने ही अपने ये जो पौधे हैं, अपने जो महान हमारे हिंदुस्तान के नेता हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये हमारे पौधे के रखे गए हैं। और इनकी हर रोज़ हम सुबह मतलब पानी दे के इनका हम पालन पोषण कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम पालन पोषण इनका नहीं कर रहे, वैसे ये हमारा पालन पोषण करते हैं। सबसे बड़ी कीमती चीज़, अगर हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़े तो कितना महंगा होगा, और ये नेचुरली देखो कि हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी जो गर्मियाँ आ रही हैं, यहाँ पे हम इन्हीं के नीचे बैठ के, यहाँ पे इन्हीं की छाया में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये हमें फ्रूट भी देते हैं। अब मैं बताता चलूँ कि ये अखरोट के पेड़ हैं, तो ये हमें अखरोट मिलते हैं यहाँ से, ये पीच हैं, और बहुत सारे हमारे पास और भी यहाँ पे स्कूल का ही गार्डन है जिससे हमें फ्रूट मिलता है और बच्चे खाकर हेल्दी रहते हैं। ओके।